Hello guys, welcome back to my channel, The Royal Intelligence Academy. Now I am मोहम्मद इरशाद। आज हम लोग कैपेसिटर के बारे में कुछ खास बात करेंगे कि अगर दो कंडक्टर ले लें जिनकी कैपेसिटेंस अलग अलग है, दोनों पे चार्ज भी अलग अलग है। अगर दोनों कंडक्टर को अगर एक थिन वायर से अगर हम जोड़ दें तो उनके बीच में चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, या फिर उनकी एनर्जी किस तरीके से लॉस होगी आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज या आफ्टर कनेक्टिंग द वायर। ठीक है ना। तो ये कुछ खास पॉइंट है कंडक्टर के लिए, है ना, जो हमें जानना जरूरी है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दो कंडक्टर ले लेंगे, है ना। दो कंडक्टर ले लेंगे जिनकी कुछ कैपेसिटेंस होगी और उनको हम लोग लगाएंगे इंसुलेटेड स्टैंड पे। ठीक है गाइस। तो आप जैसे सपोज दैट यहाँ पे कंडक्टर ले लो, कंडक्टर ए, इस पे चार्जेस गिवन होंगे आपको। ठीक है, इस तरीके से इसको इंसुलेटेड स्टैंड पे आप लोग लगा दो। ओके, अब इसकी कैपेसिटेंस मान लो कि C1 है। ठीक है, इसकी कैपेसिटेंस C1 है और इसके ऊपर जो चार्ज है वो Q1 है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो चार्ज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, C1, और इसकी पोटेंशियल V1, है ना। Q इक्वल टू CV होता है, तो इस कंडक्टर का जो चार्ज होगा वो CV हो जाएगा, है ना। तो चार्ज Q1 माना है, कैपेसिटेंस C1 माना है, इसकी जो पोटेंशियल है वो V1 माना है मैंने। ठीक है, इसी तरीके से कोई दूसरा ले लो कंडक्टर, उसको कुछ दूरी पे सेपरेट करो। इस तरीके से सेपरेट करो ताकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन ना लगा पाए। इस तरीके से इसको सेपरेट कर लो। ठीक है, सेपरेट करने के बाद क्या करना है, इसको एक थिन वायर से कनेक्ट कर दो। ठीक है, थिन वायर से आपको कनेक्ट कर देना, राइट। तो पहले मैं बता दूं आपको, मान लीजिएगा इसके ऊपर जो चार्ज है ना, वो Q2 है। इसकी जो कैपेसिटेंस है वो C2 है। इसकी जो पोटेंशियल है वो V2 है। तो इसका जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा भाई, C2 और V2 हो जाएगा। अब इसको क्या कर दो कि वायर से इसको कनेक्ट कर दो। और वायर से जैसे ही आप कनेक्ट करोगे, ठीक है, तो अब चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो चार्ज क्या होगा भाई, अपने हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। जहाँ पे ज्यादा चार्ज होगा वहां से चार्ज निकलेगा, और जहाँ पे कम चार्ज होगा वहां पे चार्ज चला जाएगा, है ना। यही फंडामेंटल है, मैंने आप लोग को यही तो पढ़ाया है। ठीक है, लेकिन जो चार्ज पहले था वही चार्ज आपको नेट बाद में भी दिखाई देगा इस पूरे सिस्टम का। सपोज दैट मान लीजिए कि इसके पास 8 कूलम चार्ज था पहले, और इसके पास मान लीजिए कि 2 कूलम चार्ज था। तो टोटल कितना हो गया, 10 कूलम हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा इस साइड, और जब तक होगा जब तक ये दोनों चार्जेस क्या हो जाए, इक्वल ना हो जाए। मतलब ये भी 5 कूलम हो जाएगा और ये भी 5 कूलम हो जाएगा। अभी भी टेन करेंगे तो कितना आएगा, 10 ही कूलम आ रहा है जो पहले भी आ रहा था। तो नेट चार्ज बिफोर और आफ्टर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बस चार्ज का फ्लो होगा, चार्ज लॉस नहीं होगा। चार्ज 10 था तो 10 ही रहेगा नेट, नेट चार्ज 10 रहेगा। बस यहाँ पे क्या होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज क्या होगा, फ्लो हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई तुमको। नेट चार्ज चेंज नहीं होगा, कोई भी चार्ज लॉस नहीं होगा। लॉस होगा तो सिर्फ एक ही चीज लॉस होगा, वो क्या है, एनर्जी, है ना। तो हम एनर्जी कितनी लॉस होगी वो हम लोग पहले निकालेंगे, मतलब बाद में निकालेंगे। पहले कुछ और चीज निकाल लेते हैं कि अगर यहाँ से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, अभी यहाँ पे चार्ज कितना है, Q1 है। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे चार्ज कुछ और आ जाएगा, मान लो Q1 डैश आ गया। इस पे चार्ज Q2 था, अब चार्जिंग होने के बाद ये हो गया Q2 डैश। तो ये Q1 डैश और Q2 डैश, है ना, ये किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, है ना। या ये Q1 डैश का C1 के साथ रिलेशन क्या है, Q2 डैश का C2 के साथ रिलेशन क्या है, ये रिलेशन पहले हम लोग निकाल लेते हैं। पहले चार्जेस की कैपेसिटेंस के साथ रिलेशन क्या है वो निकालेंगे, उसके बाद, है ना, हम देखेंगे कि किस तरीके से एनर्जी लॉस हो रहा है। और मैं एक बात बता दूं, जब चार्ज फ्लो होगा, ठीक है, अपना हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, है ना, तो एक समय ऐसा आएगा कि दोनों का चार्ज इक्वलाइज हो जाएगा, है ना। जैसे 5 कूलम 5 कूलम मैंने लिखा था, इक्वलाइज हो जाएगा। तो उस समय यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा वो कॉमन होगा, इसके लिए भी सेम होगा, इसके लिए भी सेम होगा। पहले तो V1 V2 लिया है ना, लेकिन आफ्टर द इक्वलाइजेशन ऑफ चार्ज पोटेंशियल विल बी सेम, इसको कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा क्योंकि चार्ज सेम हो गया ना दोनों साइड, इसीलिए। ठीक है, तो इतनी सारी बातें मैंने आपको बता दी है। तो
कॉमन पोटेंशियल मेन चीज है कि कॉमन पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। अब देखो कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस, ठीक है। यही तो फॉर्मूला होता है वोल्टेज निकालने का। तो कॉमन पोटेंशियल को वी मान लो कि आफ्टर कनेक्टिंग द वायर वो कॉमन पोटेंशियल क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो टोटल चार्ज क्या होगा पूरे सिस्टम में, Q1 प्लस Q2। दोनों कंडक्टर के चार्ज को अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल चार्ज मिल जाएगा। इसी तरीके से टोटल कैपेसिटेंस भी क्या करेंगे, दोनों कंडक्टर के कैपेसिटेंस को मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अब देखो Q1 क्या था मेरा, C1V1 था। तो Q1 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, C1V1। सिमिलरली Q2 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, C2V2, राइट, अपॉन C1 प्लस C2। तो ये फॉर्मूला भी कभी कभार डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कॉमन पोटेंशियल का, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो इसको बड़े ध्यान से आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद, अब कॉमन पोटेंशियल आ गया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद, है ना, मैंने बताया था कि मान लेना कि जो पहला कंडक्टर ए था उस पर चार्ज Q1 से Q1 डैश हो गया है, मतलब चेंज हो गया है। और दूसरे कंडक्टर पे चार्ज क्या आ गया है, Q2 डैश हो गया है। तो अब यहाँ पर जो Q1 डैश होगा, है ना, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ लिख देता हूँ मैं, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, चार्ज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो Q1 डैश बन जाएगा। और Q1 डैश क्या होगा आपके पास, C1V1 होगा। अब V1 तो ले नहीं सकते क्योंकि V तो कॉमन आ गया हमारे पास, है ना। तो V1 ना लेकर के सिर्फ V लेंगे। इसी तरीके से हमारे पास Q2 डैश, वो क्या हो जाएगा भाई, C2V। तो पहले पोटेंशियल क्या था, V1 V2, लेकिन अब सिर्फ V होगा क्योंकि वायर से कनेक्ट करने पर पोटेंशियल क्या हो गया है, कॉमन हो गया है। अगर मैं इसका रेशियो निकालूं, है ना, तो देखो V से V तो वैसे कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। तो फाइनली मुझे यहाँ से क्या पता चल रहा है, Q1 डैश Q2 डैश, है ना, इज इक्वल टू में C1 और C2। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द चेंज चार्ज विद देयर कैपेसिटेंस। जो चार्ज चेंज हुआ है उसका उनके कैपेसिटेंस से रिलेशन क्या है, ठीक है ना। तो ये रिलेशन आ गया है, तो ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली हमने पता कर लिया कि चार्ज चेंज कैसे हो रहा है, कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, किससे कहते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है ना। अब बात आ रही है कि एनर्जी लॉस कितना हुआ। तो एनर्जी लॉस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वायर को कनेक्ट करने से पहले देखना पड़ेगा कि दोनों कंडक्टर की एनर्जी कितनी थी, और वायर से कनेक्ट करने के बाद देखना पड़ेगा कि एनर्जी कितनी हुई, है ना। तो पहले एनर्जी कितनी थी माइनस बाद में एनर्जी कितनी हुई, ये चीज अगर मैं निकाल लेता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी एनर्जी कितनी लॉस हुई है ना। मेरी नहीं, मतलब कि कैपेसिटर की, कंडक्टर की, ठीक है ना भाई। ओके, तो लॉस ऑफ एनर्जी अब निकालेंगे हम लोग, लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो बिफोर कनेक्शन या बिफोर कनेक्टिंग द वायर एनर्जी क्या हो रही होगी, बिफोर कनेक्टिंग द वायर एनर्जी क्या रही होगी भाई। दो कंडक्टर थे हमारे पास, ये रे, दो कंडक्टर थे, इसकी एनर्जी क्या होगी, हाफ CV²। फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी का, एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इजगल टू हाफ CV², है ना। ये फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने तुम लोग को, है ना। तो पहले कंडक्टर का क्या हो जाएगा, हाफ C1V1²। दूसरे कंडक्टर का एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ C2V2², है ना। तो इनिशियल एनर्जी अगर मुझे निकालनी है पूरे सिस्टम का, तो दोनों के एनर्जी को क्या करूंगा मैं, सम अप कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा। तो बिफोर कनेक्टिंग द वायर जो मेरी इनिशियल एनर्जी है ना, UI, जो मेरी इनिशियल एनर्जी है ना, वो क्या आ जाएगा, पहले कंडक्टर की एनर्जी मतलब 1/2 C1V1², ठीक है, प्लस दूसरे कंडक्टर की एनर्जी मतलब हाफ CV², ठीक है ना। ओके, अब ये आ गया UI, मतलब इनिशियल कनेक्टिंग एनर्जी, मतलब कनेक्ट करने, वायर से कनेक्ट करने से पहले की एनर्जी आएगी। अब जैसे ही मैं कनेक्ट करूंगा, है ना, आफ्टर कनेक्टिंग,
आफ्टर कनेक्टिंग आफ्टर कनेक्टिंग कनेक्टिंग करने के बाद पोटेंशियल क्या हो रहा था, कॉमन हो रहा था। तो फाइनल एनर्जी क्या आएगा, फाइनल एनर्जी आएगा हाफ पहले कंडक्टर का कैपेसिटेंस और उसका पोटेंशियल का स्क्वायर, सी वी स्क्वायर। वी तो कॉमन था, तो वी वन वी टू नहीं लेंगे, यहाँ पे सिर्फ वी लेंगे। और दूसरे कंडक्टर का भी ले लो, ऐड कर लो, है ना। तो हाफ दूसरे कंडक्टर का कैपेसिटेंस और कॉमन पोटेंशियल वी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे वी वन था, यहाँ पे वी है, यहाँ पे वी टू था, यहाँ पे वी है। तो कनेक्ट करने के बाद पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, इसलिए मैंने वी वन वी टू ना लेकर के सिर्फ वी ले लिया है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, है ना। अब यहाँ से देखो चीज़ों को थोड़ा और सिंप्लीफाइड कर लो, है ना। तो यहाँ से तुमको हाफ और वी स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो 1/2 वी स्क्वायर अगर मेरा कॉमन है तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, सी वन प्लस सी टू, ठीक है ना। ये आ गई हमारे पास फाइनल एनर्जी, ठीक है। अब देखो वी स्क्वायर क्या होता है, वी स्क्वायर कॉमन पोटेंशियल है जिसका फॉर्मूला ये होता है। तो वी स्क्वायर की जगह ये वाला फॉर्मूला पुट कर दो, मतलब C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2, इसको पुट कर दो, ठीक है ना। तो 1/2, है ना। वी स्क्वायर क्या आ जाएगा, है ना, वी स्क्वायर पूरा आ जाएगा। पहले वी लिख लो, पहले C1 V1 प्लस में C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये वी है, इस पूरे का स्क्वायर ले लो, ये हो गया वी स्क्वायर, है ना। और इस साइड क्या है, C1 प्लस C2। तो ये आ गया आपके पास फाइनल एनर्जी, ठीक है। इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी दोनों मालूम पड़ गया है, ठीक है ना। इसको थोड़ा और भी सिंप्लीफाइड कर सकते हैं हम लोग, है ना। कुछ और सिंप्लीफाइड हो जाएगा, देखो थोड़ा कट रहा होगा कुछ ना कुछ, देखो यहाँ पे कुछ कट रहा है, देखो ये पूरे पे स्क्वायर है, मतलब इन पे इस पे तो स्क्वायर है, नीचे वाले पे भी स्क्वायर है, तो इससे ये एक बार में कैंसिल हो जाएगा, राइट। नहीं आया समझ में, नहीं ये पूरा होल स्क्वायर था ना, तो इसका क्या मतलब है, इस पे भी स्क्वायर होगा और इस पे भी स्क्वायर होगा। तो ऊपर भी C1 प्लस C2 है, नीचे भी C1 प्लस C2, तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये थोड़ा और सिंप्लीफाइड हो सकता है। तो ये हो गया 1/2, है ना, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे सिर्फ C1 प्लस C2। ये है आपकी सिंप्लीफाइड फाइनल एनर्जी, ठीक है। तो अब इनिशियल और फाइनल एनर्जी हम लोग को तो वैसे ही मालूम पड़ गया है, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, सबसे पहले मैंने फाइनल एनर्जी निकालने के लिए दोनों की एनर्जी को क्या कर दिया, एडअप कर दिया, फिर कॉमन लिया, फिर वी स्क्वायर की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पर, है ना। फिर इसको काट दिया सेम चीज़ों को और सिंप्लीफाइड करके लिख दिया है, ठीक है। इतनी बातें हमने कर ली है। अब इसके बाद एनर्जी कैसे लॉस हुई, है ना, वो निकाल लेंगे, क्योंकि हमें एनर्जी इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी दोनों मालूम पड़ चुका है हम लोग को। तो लॉस इन एनर्जी निकालना है, देन लॉस इन एनर्जी, है ना, ये निकालना है। तो पहले एनर्जी कितनी थी, माइनस, बाद में एनर्जी कितनी हो गई, ठीक है ना, ये निकालना होता है। तो U इजिकल टू, पहले एनर्जी कितनी थी भाई, सीधा एडअप किया था हमने, V1 C1 V1 का स्क्वायर प्लस में हाफ, है ना, C2 V2 का स्क्वायर, ये तो डायरेक्ट एडअप कर दिया था, माइनस बाद में एनर्जी कितनी हुई, है ना। तो बाद की एनर्जी ये रही फाइनल एनर्जी, इसको डायरेक्ट लगा दो 1/2, है ना, C1 V1 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। अब क्या करो, इसको आप एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाइड कर लो, ठीक है ना। तो आपको फाइनल एनर्जी मिल जाएगा, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप कर लोगे, ठीक है ना। तो डायरेक्ट रिजल्ट जो आएगा वो आ जाएगा हाफ C1 C2, ठीक है, हाफ C1 C2, एक मिनट यार, ओके, ब्रैकेट V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, जो हमारा पहले भी नीचे आ ही रहा था एलसीएम, ठीक है ना। तो C1 प्लस C2 तो वैसे ही नीचे है, वो हमेशा ही नीचे रहेगा, एलसीएम में आएगा ही आएगा। ऊपर क्या आ जाएगा, C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये पूरा फाइनल रिजल्ट आ गया, दैट इज द लॉस ऑफ एनर्जी। तो कोई भी कैपेसिटर जब चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूशन करेगा,
ठीक है ना, तो वो हमेशा इतनी एनर्जी लॉस करेगा। तो अब एग्जाम में क्या होगा, आपको C1 C2 V1 V2 गिवन होगा। अब पूछेगा कि बताइए रीडिस्ट्रीब्यूशन में एनर्जी कितनी लॉस हुई है, तो डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और रिजल्ट को निकाल लेना है। ठीक है ना। तो आई होप तुमको ये आज का टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो रिवर्स कर लिया करो। ठीक है, ऑफलाइन क्लास में तो रिवर्स नहीं हो पाता है, लेकिन ऑनलाइन क्लास में एक ये चांस होता है कि रिवर्स करके हम बातों को दोबारा सुन सकते हैं। तो ये फैसिलिटी आपके पास यहाँ मौजूद है ना, तो इसका फायदा उठाओ। ठीक है, मैंने थोड़ा बहुत दिनों बाद आया हूँ, मेरी कुछ तबीयत वगैरह खराब थी और भी कुछ एग्जाम वगैरह था, तो फिर मैं बहुत बिजी हो गया था ना। और मैं फ्री हुआ हूँ, वीडियो आती रहेगी, मेरे साथ बने रहें। ठीक है, और सपोर्ट करें और शेयर करवाएं, सब्सक्राइब करवाएं। है ना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पढ़ाना है, कॉन्सेप्ट लेके आना है। और मेरी वीडियो जो आएगी, है ना, वो सब ऐसी होगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, कॉन्सेप्चुअल डेरिवेशन होगी, है ना, मतलब फालतू की लैंग्वेज, फालतू की डेफिनेशन, है ना, मतलब कहानी नहीं होगा, सिर्फ काम होगा। ठीक है ना, और काम से ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट जितने भी ट्रिक्स हैं और ब्रांडेड न्यूमेरिकल्स है, पेटेंट न्यूमेरिकल्स हैं, वो सब आते रहेंगे टाइम टू टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। है ना, अगर बाई केस अगर मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, अगर आपको किसी टॉपिक पे चाहिए, है ना, तो मैं किसी भी वीडियो में कमेंट कर देना। ठीक है ना, मैं जरूर आऊंगा। ठीक है, इतना तो मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ, और आप सब्सक्राइब करवा के मुझे सपोर्ट करो। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।